हेलो छात्रों, स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं। मुझे पता है कि आप लोग अपने पढ़ाई के प्रति काफ़ी लगनशील हैं। हर बच्चा चाहता है कि मेरे अच्छे मार्क्स आएँ, अच्छी जॉब लगे, इन फ्यूचर में मैं अच्छी सफलता हासिल करूँ। बट और मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं और अधिकतर उनके पेरेंट्स जो हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में एडमिशन भी करवाते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलना भी चाहते हैं, इंग्लिश सीखना भी चाहते हैं। आज के दौर में कोई भी कंपटीशन हो, हर जगह इंग्लिश की रिक्वायरमेंट रहती है। एवरीवन वांट्स टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली बट दे कैन नॉट। उसका सिर्फ इतना सा रीज़न है कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें कभी भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है जितना कि बताया जाता है। इंग्लिश एक वैसी ही सिंपल लैंग्वेज है जैसे कि हमारी हिंदी है। सिर्फ लोग कहते हैं पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन सीखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखना पड़ेंगी। तो हम यहाँ पर आपको ग्रामर के साथ साथ स्पोकन क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे जो आपको ये बताएंगे कि कैसे हमें इंग्लिश क्लास में या अपने मित्रों के साथ किसी भी कंपनी में कहीं पे भी जाके इंग्लिश कैसे बोलना है। इंग्लिश बोलते समय ना तो हम कुछ सोचना है, हमें सिर्फ जैसे हम हिंदी में बात करते हैं और बिना बात किए हम बोलते चले जाते हैं, बिना सोचे कि हम क्या बोल रहे हैं, अपनी बात को सामने वाले को एक्सप्रेस करते चले जाते हैं। बट जैसे ही हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसको माइंड में ट्रांसलेट करते हैं, फिर हम उसको बोलते हैं और इसी वजह से हमारी फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें इंग्लिश बोलने के लिए हमें ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल कुछ रूल्स हैं, स्पोकन रूल्स हैं और उन्हीं के थ्रू ही हम इंग्लिश सीख जाएंगे। नहीं, सब लोग कहते हैं इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर, स्पोकन सीखने के लिए मेनली ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल पड़ती है। हम टेंस अगर नहीं सीखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम मेनली स्पोकन है क्या, टेंसेस। अगर हम टेंस नहीं सीखेंगे, पर्टिकुलर हमें टेंस नहीं आएंगे, हाउ वी कैन स्पीक, नहीं कर सकते, ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि हम पास्ट की बातें बोलेंगे या प्रेजेंट की बोलना है या हमें फ्यूचर की बोलना है। तो ये सब चीज़ों को सीखने के लिए सबसे पहले हमें टेंस को भी सीखना है। और टेंस में सबसे बड़ी बात ये है कि स्टूडेंट्स जो भी है वो टेंस सीखते हैं, और टेंस मतलब शुरुआत से पढ़ रहे हैं, 5th क्लास 6th क्लास से वो टेंस पढ़ते चले आ रहे हैं। टीचर्स उनको टेंस पढ़ा पढ़ा के इतना बोर कर देते हैं कि टेंस के नाम से ही वो थोड़ा सा बेकार सा मुंह बनाने लगते हैं। बट टेंस सीखने के लिए भी टेंस में हमें दो तरीके के टेंस के जो हम पढ़ते हैं ना, टाइप्स पढ़ते हैं, टेंस कितने होते हैं, बोले 3 प्रकार के होते हैं, वो सब बात की मैटर है। बट सबसे पहले हमें जो टेंस पढ़ना है वो टेंस की हमें फॉर्म पढ़ना है। एक तो हमें उसका एक्टिव फॉर्म पढ़ना है और एक हमें पैसिव फॉर्म पढ़ना है। ये दो मेन चीज डिपेंड करती हैं आपकी किस पर, आपके स्पोकन पर। अगर हमने टेंस और टेंस में भी क्या, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ये अगर हमने बहुत अच्छे से सीख लिए तो ये समझ लो 50 to 60% आप इंग्लिश बोलना सीख गए हो। मैं तो कहता हूँ 70-80% तक पहुंच जाओगे। 20-30% आपकी वॉक्यूब में डिस्टर्बेंस करेंगी, जो आपकी मीनिंग्स जिसको बोलते हैं, तो उनमें जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर वो आपको लर्न करना पड़ेंगी, याद करना पड़ेंगी, तभी हम उन वर्ड्स को ट्रांसक्राइब कर पाएंगे इंग्लिश में। तो होता क्या है, अब दूसरी बात, अगर हम टेंस भी सीखेंगे, हमने एक्टिव वॉइस भी सीखा, हमने पैसिव वॉइस भी सीखा, तो हमें क्या करना है, वी आर इंडियंस, तो हमारी मदर टंग तो हिंदी है। तो हमें मोस्टली क्या करना है, हमें जब भी टीचर्स जो पढ़ाता है वो टेंस का जो एक्टिव फॉर्म पढ़ाता है वो हमें क्या करता है, हिंदी टू इंग्लिश पढ़ाता है, सिखा देता है हमें। हिंदी में सेंटेंसेस होते हैं, हम उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। बट जब पैसिव वॉइस की बात आता है तो पैसिव वॉइस एवरी टीचर हमेशा क्या करता है कि वो इंग्लिश टू इंग्लिश पैसिव वॉइस सिखा देता है। जबकि पैसिव वॉइस, जिस तरीके से हमने एक्टिव वॉइस को हिंदी टू इंग्लिश सीखा है, और कभी कभी बहुत सारे टीचर्स इंग्लिश टू हिंदी भी सिखाते हैं, बट मोस्टली टीचर्स पैसिव वॉइस इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको लगता है ग्रामेटिकल पोर्शन जो है वो इंग्लिश टू इंग्लिश में ही आएगा। बट ऐसा नहीं है। जिस तरीके से हमने इनको दोनों डायरेक्शन में सीखा है इस फॉर्म को,
एक्टिव वॉइस को, सेम एज ही हमें पैसिव वॉइस को भी दोनों डायरेक्शन में सीखना होगा। सबसे पहले हमें हिंदी टू इंग्लिश भी सीखना होगा और इंग्लिश टू हिंदी भी सीखना होगा। क्यों? बिकॉज हमें तो हिंदी टू इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करना है ना। हमारे माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं वो हिंदी में आ रहे हैं, अब हमें किस में बोलना है? इंग्लिश में बोलना है। अगर हमारे माइंड में थॉट इंग्लिश में ही आते और हम इंग्लिश में ही सेंटेंस बना पाते तो फिर हमें क्या जरूरत है सीखने की? हम तो पहले से इंग्लिश बोलना जानते हैं। तो पैसिव वॉइस अगर इंग्लिश टू इंग्लिश सिखा रहे हैं तो दैट इज फॉर ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और ग्रामेटिकल पोर्शन। अगर हमें स्पोकन और इंग्लिश बोलना सीखना है तो हमें पैसिव वॉइस को डेफिनेटली हिंदी टू इंग्लिश सीखना पड़ेगा। ओके, आज की डेट में जितनी भी मोस्टली इंग्लिश क्लासेस हो रही हैं वहाँ पे आई डोंट नो कि वो सिखाते हैं नहीं सिखाते हैं, डायरेक्टली स्पोकन रूल्स पर फोकस करते हैं, बट मेनली हमें जो चीज़ फोकस करना है वो टेंसेस पर करना है। और टेंसेस के दो फॉर्म पर, एक एक्टिव फॉर्म पर और एक पैसिव फॉर्म पर। पैसिव फॉर्म के बाद हमें उनका हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी वर्जन और दोनों डायरेक्शन में हमें उनको सेंटेंस बनाना सीखनी है। इसके बाद हमें मीनिंग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम याद करेंगे उतना ही हम ज़्यादा फास्ट फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ बोल रहे हैं और हमें इंग्लिश उसकी वॉकेब नहीं पता, उसकी मीनिंग नहीं पता, तो हम नहीं बोल पाएंगे। वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इसके बाद स्पोकन के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जैसे आज की डेट में देखा जाए तो मॉडर्न इंग्लिश का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। मॉडर्न इंग्लिश के बाद मीन्स है कि सिंपल लैंग्वेज की जगह फ्रेजल वर्ब का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है ना। फ्रेजल वर्ब्स का ज़्यादा यूज़ करना है, बहुत सारे प्रोवर्ब्स भी हैं उनका यूज़ करना है। बस इंग्लिश में एक अच्छी फ़ायदा है ये है कि यहाँ पर हमें ग्रामेटिकल में पोर्शन से ज़्यादा लेना देना नहीं है कि कहाँ पर हमें इन करना है, कहाँ पर हमें ऐड, कहाँ पर ऑन। हमें बस सामने वाले को अपना सेंस समझाना, लेकिन इतना भी सेंस नहीं समझाना कि पूरी ग्रामेटिकली पोर्शन हमने गलत कर रखा है। तो सबसे मेन थिंग ये है कि सबसे पहले ग्रामेटिकल और इंग्लिश स्पोकन सीखने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उन सबसे छोटी चीज़ से। यहाँ पर हम किसी हाई क्लास स्टूडेंट को लेकर यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। हम यहाँ पर आपको 5th क्लास के स्टूडेंट से लेकर के एक कॉलेज के स्टूडेंट्स तक के लिए हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि कैसे स्पीकिंग क्लास स्टार्ट करनी है, हमें कैसे स्पोकन सीखनी है। तो हम 5th क्लास के स्टूडेंट्स को भी मुझे इंग्लिश बोलना सिखाना है और एक कॉलेज के स्टूडेंट्स को 11th 12th सारे क्लास के स्टूडेंट को इंग्लिश बोलना सिखाना है। तो इन चीज़ों को फोकस करते हुए मैं हो सकता है मैं कुछ आने वाले समय पे यूट्यूब पर भी लाइव आऊँ, बट अभी मैं रिकॉर्डेड क्लास ही यूट्यूब पर और फेसबुक पर अपलोड करूँगा जो आपको इंग्लिश सिखाएगा, ग्रामेटिकल पोर्शन और सारी चीज़ें। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो लगभग 30 मिनट्स का होगा। अभी थोड़ा सा टाइम कम है, मैं आपको सिर्फ बताने आया था क्या क्या करना है। और हाँ, ऐसा नहीं है रेगुलर मैं आपको पर डे 30 मिनट्स की क्लास दूंगा। डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा, अभी मैं इंग्लिश में बात नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लासेस जब होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलूँ और आपको इंग्लिश बोलने के बाद उनको हिंदी में भी ट्रांसलेट करूँ जिससे आपको दोनों बातें समझ में आए। बहुत सारी चीज़ें होंगी कि इंग्लिश भी कैसे सीखेंगे और बोलेंगे भी कैसे। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम आपको टिप्स देंगे और ये भी बताएंगे कि कितनी आसानी से हम इंग्लिश सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू।